नमस्कार, हेडलाइन में आपका स्वागत है। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में देरी के कारण आए दिन लोगों को विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसी के चलते जसूर बाजार में वाहनों की आवाजाही से उड़ रही धूल के फव्वारों से स्थानीय परेशान हो रहे हैं, चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहे हैं। यहाँ गत वर्ष 2022 से 2023 के बीच में करीब 42 सड़क हादसे होने के मामले प्रकाश में आए हैं। इन्हीं कुछ गंभीर तथ्यों और लोगों स्थानीय दुकानदारों की समस्याओं के दृष्टिगत रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा के अध्यक्ष अकील बख्शी के प्रयासों से आज गुरुवार को जसूर में एनएचआई के डिप्टी मैनेजर तुषार सिंह, आईआरबी कंपनी के सीजीएम हरप्रीत सिंह, ग्रोवर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट शिवराम नायडू व जसूर के कारोबारियों स्थानीय बाशिंदों ने विशेष रूप में हिस्सा लिया। बैठक में क्या निर्णय लिए गए, जानिए। जसूर का जो केस है ना सर, दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक बिकॉज आपको भी पता है कि आपकी पूरी की पूरी डीपीआर में जसूर इज़ दी ओनली मार्केट जिसको फ्लाईओवर जहाँ पे बन रहा है। कोटला का मार्केट भी बाईपास कर दिया गया है, आपका नूरपुर का मार्केट भी बाईपास कर दिया गया है, इवन जितने आपके स्ट्रेच पे पड़ते हैं मोस्टली मार्केट्स को बाईपास किया गया है। और जसूर से फ्लाईओवर बनाने का जब डीपीआर बन रही थी, आई थिंक एवरीबडी हैड अ से इन दैट, और ये कंसेंट भी इसी ग्राउंड पे ऑब्टेन हुआ था एट द एंड ऑफ द डे कि लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होगी, इसलिए फ्लाईओवर बनाया जा रहा है ताकि नीचे मार्केट को डिस्टर्बेंस ना हो। और जितनी कर मार्केट को आज डिस्टर्बेंस है, आई पर्सनली बिलीव सर उतनी इन द हिस्ट्री ऑफ व्हाट आई हैव सीन, मेरे से भी काफ़ी सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, किसी को कभी उस तरह की दिक्कत नहीं हुई। यहाँ सर टाइम टू टाइम आपका एक तो पॉइंट ऐसा आया था बीच में जब फ्लाईओवर का काम रुक गया था, देयर वाज नो लेबर इन साइट, कोई बंदा नहीं आता था लिटरली वहाँ पे। आपको शायद ज़्यादा पता होगा, सरिया जो पड़ा हुआ था वो रात को चोरी हुआ है सरिया, इससे ये सिचुएशन आ गई थी। पिछले 2 साल से हम लोग इस चीज़ के साथ ग्रैपल कर रहे हैं सर, ज़मीनें एक्वायर हुई हैं, काम की स्पीड जो है वो प्रॉपर नहीं है, दैट इज़ द फर्स्ट इशू। दूसरा इशू ये है सर कि जसूर मार्केट में जगह जगह खोद के ना मिट्टी के बड़े बड़े ढेर लगा दिए होंगे। उन ढेरों को या तो वो जो एक ब्रशिंग वाली मशीन होती है, या तो उससे आप ब्रश करके प्रॉपर आप लेवल कर दीजिए ताकि धूल उड़े ना। अब ये है राजेंद्र, सॉरी आपको थोड़ा बीच में रोक रहा हूँ। अगर हम आपके जैसे अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन बताया सर, स्टेप बाय स्टेप ये पूरा कर लेते हैं। नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप ही अगर मैं पैरेलली अगर आपको रह जाएंगी ना सर, एक मिनट, मैं मेरा ये कहना है, मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं अच्छी लगे तो मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँगा, ऐसी बात नहीं है। आप आए हैं मेरे पास चल करके तो एक दूसरे को सुनने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक एक करके अगर आप साहब ने एक क्वेश्चन रखा पहले, भाई एक क्वेश्चन ये सबसे बड़ा ये क्वेश्चन रखा है कि भाई प्रोग्रेस जो है प्रोजेक्ट की स्लो है, ठीक है जी। अगर मैं साथ साथ अगर आपको रिप्लाई कर दूं हर क्वेश्चन का, वो ज़्यादा बेटर है या लास्ट में आप चाहते हैं? सर लास्ट में रिप्लाई चाहिए, और इस बार वी वुड प्रेफर कि हमें कुछ ना कुछ लिखित में भी दिया जाए। राइटिंग में तो देखो सर, हम बिकॉज सर वर्बल एश्योरेंसेस में आई डोंट थिंक हम में से किसी का भी विश्वास रहा है। हम में से नोबडी ट्रस्ट, लास्ट 2 इयर्स हमें ये वर्बली, हम लोग सिर्फ वर्बली सुनते आ रहे हैं। वर्बली ऐसा है सर, पहली बात मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूं, अगर आपने ये मीटिंग यहीं क्लोज करनी है बिल्कुल कर दीजिए। मेरे से नाराज होकर जाना, नाराज होकर भी जाने का आपका पूरा राइट है। कोई भी चीज़ हम राइटिंग में नहीं देंगे, बिकॉज जो भी मेरा राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज बिटवीन एनएचए, ठीक है सर। और एक चीज़ आपको ये बता दूं कि अगर ये आप सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि ये लेट हो गया प्रोजेक्ट, तो ये लेट होने के प्रोजेक्ट के लिए मैं लास्ट वीक अभी मेंबर साहब से मिल के आया हूँ एनएचए के, राइट साहब। और मेंबर साहब की मीटिंग आप समझ सकते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर 4 ही मेंबर हैं, पूरे नॉर्थ का मेंबर वहाँ आया था सुनने के लिए प्रोजेक्ट को। तो मैंने उनसे ये बताया कि मेरा प्रोजेक्ट मेरी वजह से लेट नहीं है, मुझे आप ही ने ज़मीन 2 साल लेट दी। आप मुझे ज़मीन देते टाइम पे, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि आप एडी के ऊपर अपॉइंटेड डेट के ऊपर मुझे 80% ज़मीन देंगे, आपने तो मुझे ज़मीन नहीं दी 5% भी। सो लेट अस डिस्कस ऑल द इश्यूज वन बाय वन एंड देन कम टू इट, है ना। एक सबसे पहला जो इशू जो लेट का हमारा था कि प्रोग्रेस जो है इसकी बहुत स्लो है, स्पेशली जसूर फ्लाईओवर की। फ्लाईओवर को सर कंप्लीट करने की कोई डेडलाइन आपकी तरफ से है? हाँ, मैं अभी बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, हम इसको फ्लाईओवर को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट ईयर अप्रैल में, अप्रैल 2025 में। और अगर सर अप्रैल से आगे नहीं कंप्लीट होता तो क्या ग्रोवर साहब के ऊपर कोई पेनल्टी लगाई जाएगी? सर ऐसा है कि हमें जो टोटल इसके ऊपर एक्सटेंशन मिलने वाली है, जो हमारी ईओटी जाने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक जाएगी। बट हमारी अपनी ही प्रॉब्लम है कि हमको इसको अप्रैल मई तक कंप्लीट करना ही पड़ेगा। उसका रीज़न है कि अगर हम अप्रैल मई तक कंप्लीट नहीं करते तो हम दोनों तरफ की अप्रोचेस नहीं बना सकते। अप्रोचेस नहीं बनाएंगे तो अप्रोचेस के साथ साथ हमारी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जुड़ी हुई हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट ये दिसंबर तक कंप्लीट नहीं होता। देखो इसमें क्या है, मैं आपको 2 चीज़ें बताऊं। मैं पर्सनली आज से 1 महीना पहले हम इस प्रोजेक्ट इसकी ना पहले एक थोड़ी सी चीज़ें जो हैं, सभी लोग आए हैं तो सबको ये चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो फॉल्स इन्फॉर्मेशन किसी के माइंड में बहुत जल्दी आती है, लेकिन मैं करेक्ट
पिक्चर देके जाना चाहता हूँ। मेरी ये नेचर है। चक्की के ऊपर भी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मेरे से पूछी, मैंने बड़े प्यार से सबको जवाब दिया और मेरे से लोग कन्विंस थे। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने जवाब दिया टेक्निकली दिया, मैं टेक्निकली जवाब आज भी आपको देना चाहता हूँ। वो जवाब ये है सर कि इस तरीके का ब्रिज जो आपके जसूर में बन रहा है, आपके पहली बात ये है, साहब ने ये बात रखी कि भी सभी चीज़ें बाईपास कर दी, तो इसको क्यों नहीं बाईपास किया? या तो इसको बाईपास करते 1 मिनट के लिए, या कोई और मेथड ढूंढते। लेकिन इसको ये डिसाइड किया गया, आपकी कंसेंट लेके, कि इसको ब्रिज को बनाना है। इस ब्रिज को बनाने के लिए हिंदुस्तान में पूरे 2 ब्रिज बन रहे हैं जी ऐसे। एक ये ब्रिज बन रहा है, एक बन रहा है आपका ये शामली, क्या नाम है जगह, सहारनपुर में। दोनों बिल्कुल ऐसे कंजेस्टेड मार्केट के बीच में से जा रहे हैं ब्रिज। इस ब्रिज में प्रॉब्लम क्या है कि इस ब्रिज के अंदर पाइल फाउंडेशन नहीं लगा सकते थे। अगर पाइल फाउंडेशन लगाते थे तो बहुत सारी नीचे से यूटिलिटी जा रही है। दूसरी चीज़ क्या थी कि इसको बड़ी मुश्किल से इसकी जो फाउंडेशन है उसको एडजस्ट किया गया है, सिर्फ सर्विस लेन के अंदर ही। उसको एडजस्ट करने के लिए सर्विस लेन को, इसका काउंटर फॉल्ट जो लोड है, ऊपर जो पियर है, पियर की स्ट्रेसिंग को 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया। जनरली पियर कैसे होता है मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात सर, ठीक है? इसको ध्यान से सुनने वाला सवाल है सर। ये किसी भी पियर कैप को ऊपर अगर आपने लगा दिया, राइट सर, उस पर स्ट्रेसिंग नहीं होती। देयर इज नो स्ट्रेसिंग इन द पियर कैप। जैसे मैंने कंक्रीट कर दी, पियर कैप इज रेडी टू टेक द लोड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि पियर कैप को लगाना है, लगाने के बाद उसके 4 केबल स्ट्रैंड को आपने टाइट करना है। टाइट करने के बाद 8 गटर चढ़ाने हैं, 2 पियर के बीच में, 8 इस तरफ वाले, 8 इस तरफ वाले, फिर 4 स्टैंड को और टाइट करना है। फिर इसके ऊपर स्लैब डालनी है, स्लैब के बाद लास्ट वाले स्टैंड्स को खींचना है। मैं अभी 4 दिन पहले भी जब मैंने अपने इसको बुलाया है, अपने एजेंसी को, क्रेन वाली एजेंसी को, जनरली क्या है कि हम लोग 180 टन की क्रेन से गटर चढ़ा देते हैं। मेरा गटर जो है 80 टन का गटर है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे 2 क्रेन मंगवानी पड़ेंगी, या तो 300 टन की। मैंने एक ऑप्शन और भी एक्सप्लोर किया। मैं आज से 1.5 महीना पहले कोची जाके आया। कोची में जो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में इधर आपका सी है, राइट साइड में सारा सिटी है। तो सी का पानी जो है रिवर्स मारता है, दिन में 3 बार पानी सिटी के अंदर जाता है, 3 बार बाहर आता है। तो उधर भी एक 6 लेन बन रही है, उसके ऊपर लॉन्चर लगे हुए हैं। तो एक लॉन्चर मैं लेना चाहता था वहाँ से, 3 करोड़ रुपए का लॉन्चर था, कि मैं वो लॉन्चर यहाँ लगा दूँ। लेकिन फिर मेरी ये प्रॉब्लम आई कि अगर मैं ये लॉन्चर लगाता हूँ तो NHAI ने इसके ऊपर जितनी भी वायरिंग जा रही है, ऊपर से क्रॉस हो रही है, वो सारी की सारी सॉफेट के नीचे आएगी। उसकी शिफ्टिंग नहीं ले रही, इसके अंदर शिफ्टिंग नहीं है उसके अंदर, नंबर 1। नंबर 2, जो मेरा गटर है वो सारे के सारे गटर A1 साइड में कास्ट हो रहे हैं। अगर मैं लॉन्चर को A2 साइड से लगाता हूँ तो मेरे को टर्निंग रेडियस नहीं है, मैं गटर घुमा नहीं सकता। मेरी बहुत सारी तकलीफें थी। उन तकलीफों को देखते हुए फाइनली हमने ये कंक्लूड किया कि हम 300 टन के 2 क्रेन लेके आएंगे। अब 300 टन के क्रेन जो है 2 नेक्स्ट वीक में आएंगे। अब वो मेरे को, क्रेन वाले की आदत क्या होती है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर, चिंता मत करो जी, मैं चढ़ा दूंगा। हमने उसकी बात सुन ली, हम भी चिंता मुक्त हो गए। हम चिंता मुक्त हुए नहीं है अभी। मुझे मालूम है जिस दिन आएगा ना, उस दिन जब वो पहले वाले 4 गटर रख देगा ना, जो लास्ट वाले गटर रखने होंगे, जो लोगों के गैलरी के पास होंगे, तो उसको घुमाने का टाइम नहीं मिल, जगह नहीं मिलनी। मैंने यही बात उस दिन SDM साहब से करी परसों। मैं कहा सर, हो सकता है मुझे रोड ब्लॉक करनी पड़े रात को, हो सकता है मेरे को सारी की सारी वायर नीचे उतारनी पड़े, वायर अलॉन्ग द रोड, क्रॉस द रोड। और सर किसी की गैलरी भी टूट सकती है, गैलरी टूट गई तो मैं रिपेयर करूँगा। मेरी प्रॉब्लम है इस प्रोजेक्ट की। ऐसा है कि सर देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट जो है, आप हिमाचल के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट को ले लीजिए, शिमला से लेकर के आप चंडीगढ़ तक का रोड प्रोजेक्ट है। 2011 में शुरू हुआ, मेरे नीचे काम करने वाले 4 लड़के वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर रहे, आज तक कंस्ट्रक्शन चल रही है। अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं वहाँ। यहाँ सर एक मिनट, यहाँ अलग प्रॉब्लम है। यहाँ सारी की सारी लैंड जो है लेफ्ट साइड में ले रखी है, क्योंकि राइट साइड में रेलवे ट्रैक है। जमीन मुझे जिस दिन अपॉइंटेड डेट पे देनी थी उसके 2 साल तक दे। आज बोर्ड अभी भी नहीं टूटा, बोर्ड की शॉप अभी भी नहीं टूटी। चले जाओ बोर्ड में, सारे के सारे प्रधानी करने के लिए बाहर आ जाते हैं। मेरी निटिंग की ये है, मेरी निटिंग तोड़े ना, सरकार तोड़े आए। जब सरकार ने पैसा दे दिया, सरकार की जमीन हो गई, तो सरकार उसको इतनी लिबर्टी क्यों दे रही है उसको? भाई कुछ तरफ कॉन्ट्रैक्टर ही मिला कि उसको स्क्यू करते रहो। हमने तो कह दिया इस मीटिंग के अंदर साहब कि सर इतना स्क्यू करना है तो थैंक यू, आप मुझे 40% पैसा दे रहे हो, मैं 60% पैसा लेके आ रहा हूँ, 13% इंटरेस्ट पे, मेरा कोई इसमें रोल नहीं है। आप अब प्रोजेक्ट वापस लेना चाहते हो, प्रोजेक्ट वापस ले लो। आगे से अपॉइंटेड डेट के ऊपर 80% जमीन दो,
गडकरी साहब हर मीटिंग में बोलते हैं, अपने आप ऑफिसर्स को बोलते हैं कि आप अपॉइंटेड डेट पे 80% जमीन क्यों नहीं देते कंसेशनर। सर एक मिनट आप बात सुनिए, अगर आपको जमीन मिली नहीं तो आपने काम कैसे शुरू कर दिया? फिर आपने बाद में करना था। सर मेरी बात सुनिए, हाँ जी। हमने उस टाइम भी इनको कहा था कि हम नहीं करना चाहते। हाँ जी। इन्होंने आपको क्या प्रॉब्लम बताता हूँ सर, हाँ उसमें जी। प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अभी भी वही होने वाला है। अभी ये सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है, अभी इन्होंने सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट करने के लिए इन्हें सोल कंसल्टेटर अपॉइंट कर लिए। ठीक है। हमने उस टाइम कहा था कि सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट कर लो, ठीक है, या हमने इनको कहा था कि हम ये काम ही नहीं करते। एंड दे आर नोइंग वेरी वेल कि आज अगर हम ये प्रोजेक्ट छोड़ जाते हैं, अब मेरी तो उस टाइम इनके पास 36 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी थी, मैं जाके बैंक से कोर्ट से ले लेनी थी जाकर के। 1 साल के बाद लेता, 2 साल के बाद लेता, 4 साल के बाद लेता, मेरे को विद इंटरेस्ट वापस मिलती। इनका टेंडर नहीं होना था 3 साल, जो इनकी कॉस्ट थी ना 800 करोड़ की, ये होने 2400 करोड़ रुपया। कौन देता 2400 करोड़ रुपया सर? आप मेरे होते हुए देखो ना सर, जिस दिन मैंने काम चालू किया 12 रुपये फुट CFT था, एग्रीगेट था, आज 36 रुपये है सर। मेरे तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है कि मेरे को 12 के 36 रुपये मिलेंगे। सर 1 सेकंड, वो आपकी प्रॉब्लम जो है ना सर, हाँ। आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन वो आपका इशू NH के साथ है, गवर्नमेंट के साथ है। द पीपल शुड नॉट बी सफरिंग फॉर दैट इज नंबर 1। सर, दूसरी चीज सर, एक अंग्रेजी में कहावत होती है, व्हेन यू कैन नॉट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। इस टाइम पे वो हो रहा है। सर हम मैं किसी को convince नहीं हो पा रहा है ना सर। 12वीं क्लास का सब्जेक्ट पढ़ा लो, हम लोगों की जब नॉलेज ही नहीं इसमें। जब आप कन्विंस सर, ऐसा है सर, ना, हमने MHA वाले आज इसीलिए आए थे कि ये हमसे बात कर लें कि ये आपसे करेंगे। सर, ये टेक्निकल पैरामीटर्स में आप- हमें कोई, तुषार जी, हम please, लोगों आप को ना इस नॉलेज चीज़ को है, समझाइए। है ना, हम लोगों को ना उस चीज की नॉलेज है, ना हम उस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं। आप बेसिकली इस टाइम पे पूरे टॉपिक को डाइवर्ट करके मैं- सब आप कुछ तुषार जी को कोशिश कर रहे हैं। सारी चीज़ें Makes no sense। सर आप एक अब सारी चीज तुषार जी को इधर, जो सारी चीज तुषार जी को समझाओ जो भी है। See, हमारी हाँ, जो आप भी तुषार साहब से बात प्लीज करो। तुषार जी हमारी से जो बात डील है करो। exactly, आप करो, अरे आप बैठो, मैं कभी आप ही फेस करो सर, मैं तो डेली कर रहा हूँ, पिछले 2.5 साल से फेस कर रहा हूँ। मतलब जो प्रॉब्लम NHA की सरकार की है नहीं, वो सर। मैं ही लेकर के टोकरा थोड़ी सर, मैं थोड़ी गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए कंस्ट्रक्शन रिलेटेड होगी मैं रिप्लाई करूंगा सर। आ जाओ फिर। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड होगी मैं रिप्लाई करूंगा। जब पब्लिक मुझे सुनना नहीं चाहती, व्हाई शुड आई सिट हियर? बताओ बताओ इश्यूज बताइए, अभी इश्यूज सर बताइए। द होल इशू इज दिस एटीट्यूड व्हिच इज हैपनिंग है सर। यही बेसिकली हम लोग इस टाइम से फेस कर रहे हैं। अब ये इतना बड़ा टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर सबको भाषण दे दिया गया, इस चीज़ का कोई तुक नहीं था, कोई पर्पस नहीं था। सर ये है वो है, पानी डालो। आपका दुकानों को गंदगी पूरा रोड में डालते हैं आप लोग, उसका क्या तरीका है? पूरा पानी रोड में डालते हो, कचरा पूरा रोड में डालते हो। हम उठाते हैं, हमको मालूम है, ये देख लेना आप लोग। 4 डब्बा रख लो ना, डस्टबिन नहीं रखता। हम डब्बा रखेंगे तो मैं चोरी हो जाता है, नहीं तो डब्बा रख दूंगा मैं। आप लोग रख के संभालिए। एग्जैक्टली जो मिट्टी के ढेर जसूर बाजार में लगे हैं वो आप कब तक क्लियर कर देंगे? अगर आपने कोई बंदे को डिप्लॉय करिए, जी। अपना रिप्रेजेंटेटिव आएगा, Done। सारा चीज नोट करके 2 दिन के अंदर क्लियर दो करेंगे। नहीं, आपकी तरफ से आप representative 1 वीक कौन दे दो। होगा? हाँ 1 वीक। अब 1 वीक दे दो। सर आपकी तरफ से नहीं, नहीं, ठीक है ना, आपकी तरफ से मेरे तरफ से representative कैलाश जी है, वो आएगा। आप उनको बुला लीजिए ना। वो नहीं बुला आए, दीजिए। जब वहाँ कलेक्टर ऑफिस गए। आपकी तरफ से कैलाश जी आएंगे, तो मेरी तरफ, अगर हमारी तरफ से जो भी होगा वो कैलाश जी के साथ कोऑर्डिनेट करें। हाँ। जसूर बाजार के जितने भी मिट्टी के पॉइंट्स हैं जहाँ पे ढेर लगा है उनको क्लियर करना है सर, और ये इंश्योर करना है कि दोबारा इस तरह की चीज़ ना हो। वो रेगुलर मेंटेन होगा। रेगुलर मेंटेनेंस। सर धूल भी नहीं उड़नी चाहिए। एक मेरी बात सर बता दें। एक बड़ी सेकंड, प्रॉब्लम अभी समर चल रहा है, 1 by 1 चलते हैं ना जी। पानी हम रेगुलर बेसिस पर रहे हैं, भले सर ऐसे जसूर का धूल का मुद्दा था, व्यापारी वर्ग थोड़ा नाराज चल रहा है NHI से और कंपनी IRB से, गुरोवर जी से। तो क्या उनकी जो समस्या थी उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अभी हमने एक डेडिकेटेड टीम लगा दी है, एक कमेटी फॉर्म की जाएगी जसूर के पीपल हैं उनके द्वारा। उसमें हमारा जो भी मशीनरी या फिर कोई सहयोग चाहिए होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे। रेगुलर बेसिस पे स्प्रे करवाएंगे, वाटर स्प्रे कराया जाएगा। जो वहाँ पर धूल की समस्या आ रही है, पोल्यूशन की समस्या आ रही है, उसको रिमूव करेंगे। 2 दिन में उस मिट्टी को हटवा दिया जाएगा। उसके अलावा कोई भी अगर कोई दिक्कत। सर दूसरा है हैवी ड्यूटी जो ट्रक है, बसेस तो चला दी गई हैं, आपके नेशनल पुल है चक्की वाला कंडवाल से, तो जो भारी भरकम माल भाड़ा के ट्रक थे वो क्यों नहीं चलाए जा रहे सर? अभी मेरे ख्याल से 10 या 15 दिन में काम खत्म होने वाला। आपने देखा अभी साइड पे जाके? हाँ जी देखा। टॉप तक पानी आ चुका है, 2 लिफ्ट और बाकी है मेरे ख्याल से। फिर पूरा वो बराबर होके मट्टी फिलिंग का भी काम चल रहा है, जहाँ वो क्रीक बनी थी P1 P2 के बीच में। जैसे ही वो हो जाएगा तुरंत हम उसको रिलीज़ कर देंगे। तो सर आज का मुद्दा जो जसूर का था, आपने माना है कि यहाँ धूल उड़ती है? डेफिनेटली। आपका जहाँ भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा वहाँ धूल उड़ेगी, ये कोई नई चीज़ नहीं है। उसको मिटिगेट करने के लिए वाटर स्प्रे किया जाएगा।
जाता है और किया जाएगा फ्यूचर में भी। ठीक है। हिमाचल हेडलाइन न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।